उनके लिए क्या प्रावधान होगा नए पेंशन स्कीम में, यानी यूपीएस में? वॉलंटरी रिटायरमेंट में भी ये 25 ईयर मिनिमम सर्विस का प्रोविजन रहेगा, लेकिन उसमें पेंशन विल स्टार्ट ओनली फ्रॉम सुपरएनुएशन, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ वॉलंटरी। 15 तारीख जुलाई 2024 चेयरमैन पेंशन रिव्यू कमेटी सोमनाथन जी का इन्विटेशन मिली, हम गए, हम डिस्कशन किया, तनख्वाह में आधा देने का गारंटी प्लस डियरनेस अलाउंस देने का, महंगाई भत्ता भी देने का एक अंडरस्टैंडिंग पे हम आ गए। और जब सर्विस पे कम भी है, मिनिमम गारंटीड पेंशन, अश्योर्ड पेंशन 10,000 रुपया प्लस डीए, ये भी एग्री किया। और फैमिली पेंशन, पेंशनर का डेथ के बाद में परिवार के पेंशन के लिए फैमिली पेंशन भी पेंशनर का पेंशन में 60% देने का भी एक अंडरस्टैंडिंग पर आ गई। और कमिटी ने इंसिस्ट किया 25 साल क्वालिफाइंग सर्विस चाहिए। जब 25 साल क्वालिफाइंग सर्विस फुलफिल करेगा वो कर्मचारी को गारंटीड पेंशन तनख्वाह में आधा, मीन्स 12 महीने का तनख्वाह लेके एवरेज करके उसमें आधा देने का एक प्रपोजल चेयरमैन से आया। हम इंसिस्ट किया ये 20 साल करिए, लेकिन 24 तारीख अगस्त कैबिनेट निर्णय और जेसीएम स्टाफ साइड का मीटिंग भी हुआ प्रधानमंत्री जी से। वो मीटिंग के बाद में अनाउंसमेंट भी किया भारत सरकार, उसमें क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल फिक्स किया। मैं स्वागत करता हूँ, यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वागत करता हूँ। लेकिन जो है इसमें त्रुटियाँ हैं वो रेक्टिफाई करने का कर्तव्य बनता है भारत सरकार का। ये संदर्भ में आपका माध्यम से मैं सरकार के सामने रखना चाहता हूँ। नंबर 1, क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल ये रिड्यूस करके 20 साल करी है। कारण रिक्रूटमेंट पॉलिसी पिछले 10 साल से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। रिक्रूटमेंट पॉलिसी में नोटिफिकेशन निकलेगी 2019 में, वास्तव में रिक्रूटमेंट होगी 2023 में। जब 2019 में जब कर्मचारी बिलो 33 है एज में, बिलो 28 साल है, वो एलिजिबिलिटी था, वो अप्लाई किया, लेकिन अपॉइंटमेंट तारीख में वो कर्मचारी का एज 37 बन गई, 38 आ गई। जब 25 साल सर्विस कैसा फुलफिल करेगा? ये कैंडिडेट का गलती नहीं है, सरकार का रिक्रूटमेंट पॉलिसी में डिफेक्ट है। वही कारण से एनएफआर की डिमांड है ये 25 साल क्वालिफाइंग सर्विस आप रिव्यू करना चाहिए। रिव्यू करके 20 साल करने से जो लोग ओपन मार्केट से आए 60 साल पूरा करने तारीख तक 20 साल सर्विस क्वालिफाइंग सर्विस फुलफिल करेंगे। इससे तनख्वाह में आधा गारंटीड पेंशन वो रिटायरिंग कर्मचारी को मिलेगी। दूसरी पॉइंट, ओल्ड पेंशन स्कीम में नॉन कंट्रीब्यूटरी 1 रुपया भी कर्मचारी डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं थी। गारंटीड पेंशन तनख्वाह में आधा थी। 2004 जनवरी से कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम में 10% कर्मचारी का तनख्वाह से हर महीना भी डिडक्शन करते, 14% सरकार का कंट्रीब्यूशन, वो 24% पैसा पीएफआरडीए माध्यम से मार्केट पे इन्वेस्ट करते। जब मार्केट डूब जाएगी ये कर्मचारी को पेंशन नहीं मिलेगी। इसमें क्या है? अनगारंटीड स्थिति आ गई। मैं उदाहरण कोट किया 2-3 केसेस अभी। ये कंट्रीब्यूशन का बावजूद भी गारंटीड पेंशन नहीं है, ये समस्या थी। ये समस्या पूरा ख़त्म करने के लिए हम डिमांड किया
ये संदर्भ में क्या किया अभी, लेकिन रिटायरमेंट टाइम पे एनपीएस स्कीम में प्रोविज़न दिया 10%, 14%, जब 24% जब इन्वेस्ट करेंगे वो एन्युटी पैसा में 60% रिटायरमेंट टाइम पे कर्मचारी को पेमेंट करने का प्रोविज़न है। 60% में 4 लाख मिलेगी, 8 लाख मिलेगी, गारंटी तो नहीं है। अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में वो एन्युटी पेमेंट का वो प्रोविज़न ख़त्म कर दिया, लेकिन हम डिमांड किया जब मेरा कर्मचारी 10% कंट्रीब्यूट किया हर महीना, मेरा कर्मचारी रिटायरमेंट टाइम पे उसे हाथ में थोड़ा कैश तो देना पड़ेगा। आप खाली हाथों से घर भेजने का गलत है। हम बोल के पेंशन रिव्यू कमेटी के सामने मिनट्स में मैं ये रिकॉर्ड करके अमेंड करके दे दिया। वो पॉइंट पे अभी भारत सरकार क्या की, लमसम कैश पेमेंट नाम पे, अंग्रेजी में बोलते लमसम कैश पेमेंट नाम पे तनख्वाह में 10%, 6 महीने का एवरेज तनख्वाह में 10% वो सर्विस, टोटल सर्विस का हम कैलकुलेट करके लमसम कैश पेमेंट रिटायरमेंट तारीख पे पेमेंट करेगी अंडर यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये डिविजन आया। मेरा कहना क्या है, जब 20,000 रुपया पे है, डीए 10,000, 30,000, 30,000 में 10% बोलकर 3,000, 6 महीने को 3,000, साल में 6,000 होगी। जब 25 साल भी ये 6,000 भी मल्टीप्लाई करिए 5 लाख भी नहीं मिलेगी। वही कारण से हम एनएफआर भी डिमांड किए ये 1/10 मॉडिफाई करके 1/4 करिए, 1/4 करिए। ये भी हमारा मेन डिमांड है। यूपीएस चाहिए, यूपीएस में डिफाइंड गारंटीड पेंशन दिया, लेकिन ये इम्प्रूवमेंट भी करना चाहिए। ये भी हमारा दूसरी पॉइंट भाई आपका माध्यम से मैं सरकार को डिमांड करता हूँ, ये लमसम पेमेंट 1/10 को रिप्लेस करके 1/4 करिए। तीसरी डिमांड, पुराना पेंशन स्कीम में जब पेंशनर का एज 80 साल आया एडिशनल पेंशन मिलेगी। कारण जब उम्र बढ़ गई हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस जटिल बनेंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट और डिपेंडेंसी ये इम्पैक्ट ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट रहेगी। वही कारण से पे कमीशन, 5th पे कमीशन, 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन भी ये एडिशनल पेंशन का कंसेप्ट लाई, भारत सरकार मान ली है। एनएफआर का डिमांड है यूपीएस में भी जब 80 साल एज आया वो पेंशनर को एडिशनल पेंशन जो ओपीएस में दिया वही सिस्टम इधर भी लागू करिए। चौथा पॉइंट, हर 10 साल को एक दफ़ा पे रिविजन होगी। 5th पे कमीशन में पे रिविजन 96 में किया, 6th में 2006 में किया, 7th में 2016 में किया। जब पे रिविजन किया ऑटोमेटिकली पेंशन भी रिविजन किया। पिछले 40 साल से ये चल रहा है। हमारा डिमांड है अगले पे कमीशन, 8th सेंट्रल पे कमीशन जब कॉन्स्टिट्यूट करेगी, जनवरी 2026 से नया पे स्ट्रक्चर जब आएगी, ये पेंशन का भी रिवीजन चाहिए। इससे पहला किया वही परंपरा कंटिन्यू